बेटा नंबर 2 हेडिंग डालो, है ना। नंबर 2 आप हेडिंग डालेंगे हेलोजन, हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्कीन, हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्कीन, ये आप हेडिंग डालिए हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्कीन। देखिए ध्यान से बेटा, आपको सिर्फ हेडिंग से ही पता लग गया होगा कि आज हम उन हेलोजन डेरिवेटिव्स को पढ़ेंगे। डेरिवेटिव्स का मतलब क्या है, उन हेलोजन कंपाउंड को पढ़ेंगे, उन हेलोजन यौगिक को पढ़ेंगे हम जिनमें डबल बॉन्ड हो, जिनमें डबल बॉन्ड हो। उसने कह दिया ना बेटा हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्कीन। आई बात समझ में। अब ये हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्कीन भी 2 टाइप के होते हैं बेटा। क्या होते हैं? 2 टाइप के। जरा मेरी बात को समझना, ये एल्कीन के जो डेरिवेटिव होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं। एक तो हम कहते हैं विनाइल, एक हम बोलेंगे बेटा विनाइल, और एक हम बोलेंगे एलाइल, ALLYL, एलाइल। एक तो विनाइल डेरिवेटिव और एक एलाइल डेरिवेटिव। इन पे क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में आता है, मैंने देखा है बेटा। विनाइल का मतलब क्या है कि हेलोजन यानी कि ClBr, यानी कि X उस कार्बन से जुड़ा हुआ हो, उस कार्बन से जुड़ा हुआ हो जो कार्बन डायरेक्ट डबल बॉन्ड से हो, जो कार्बन डायरेक्ट डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ हो, वो क्या होता है बेटा? विनाइल होता है। क्या होता है? विनाइल। बेटा यहां आ जाओ, चाहे वहां बैठ जाओ, कहीं भी बैठ जाओ, जहां मर्जी आपको, ठीक है बेटा, जो विनाइल हो, ठीक है ना। लेकिन जो कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है बेटा, ठीक है ना, वो क्या होता है? वो विनाइल होता है। बात समझ में आई? दूसरी बात, जो कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है वो विनाइल होता है, और जो कार्बन डबल बॉन्ड वाले कार्बन का यानी कि विनाइल कार्बन का, क्या बेटा? विनाइल कार्बन का पड़ोसी होता है, विनाइल कार्बन का पड़ोसी होता है, वो एलाइल होता है, वो एलाइल होता है। अभी एग्जांपल में बताएंगे आपको बेटा, है ना। पहले आप लिखिए इसको, ठीक है ना, 2 लाइनें लिखिए, क्योंकि घर पे तो आपको डेरिवेशन डेफिनेशन ही ध्यान में रखनी पड़ेगी। नोट करें आप, मोनोहेलोजन, मोनोहेलोजन, मोनो का मतलब एक हेलोजन बेटा, है ना। मोनोहेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ, मोनोहेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्कीन, एल्कीन, एल्कीन आर कॉल्ड, ऐसे बोर्ड पे ध्यान देना, हेलो एल्कीन्स, हेलो एल्कीन्स, हेलो एल्कीन्स। जरा वर्डों पे ध्यान देना, कल पढ़ा था मोनोहेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन, एल्केन यानी सिंगल बॉन्ड वाले, तो उनको क्या बोला था? हेलो एल्कीन। आज है मोनोहेलोजन डेरिवेटिव ऑफ डबल बॉन्ड यानी कि एल्कीन, तो वो हेलो एल्कीन। वर्ड समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट लाइन से, नेक्स्ट लाइन से स्टार पॉइंट बना के लिख लिया करो, क्योंकि IIT नीट्स के नोट्स का मतलब ये होता है पैरा नहीं बेटा, पॉइंट टू पॉइंट। और आप ये अपने 12th में भी अप्लाई कर सकते हो। आई बात समझ में? नोट कीजिएगा, इन हेलो एरिन्स ऐसे लिखना, इन हेलो एरिन्स, इन हेलो एरिन्स हेलोजन इज अटैच्ड, इन हेलो एरिन्स हेलोजन इज अटैच्ड टू ए, बोर्ड पे ध्यान देना, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। अभी समझाएंगे आपको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, these are of 2 types, these are of 2 types, ये भी 2 तरह के होते हैं बेटा, अभी पढ़ाएंगे आपको। these are of 2 types। नेक्स्ट लाइन से लिखें आप, those in which the halogen atom, those in which the
हेलोजन एटम is present on one of one of carbon atom of double bond are called vinyl vinyl halide HALIDES विनाइल हैलाइड्स। देखो बेटा ध्यान से इधर समझो, हमने क्या कहा इसमें, कार्बन एटम कौन सा, डबल बॉन्ड वाला कार्बन एटम, उससे अटैच होता है हेलोजन, उसको विनाइल हैलाइड बोलते हैं। कैसे बेटा, हम एग्जांपल लेते हैं, देखो अभी आपको साथ साथ यहीं पर एग्जांपल बेटा, CH2 डबल बॉन्ड CHCl, आप देख लें ये हैलाइड, ये Cl कहां जुड़ रहा है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ रहा है। देख रहे हैं आप, सिंपल सी बात है, ये कार्बन देखो, ये भी कार्बन डबल बॉन्ड वाला है और ये कार्बन भी डबल बॉन्ड वाला है, तो इस कार्बन से डबल बॉन्ड वाले से Cl जुड़ रहा है, तो ये विनाइल हैलाइड है। क्या बेटा, ये विनाइल हैलाइड। देखिए आपको थोड़ा परेशान करने के लिए वो ऐसे भी दे सकता है, क्लियर, ये Cl, क्या बेटा Cl, और करके आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी विनाइल हैलाइड है, विनाइल हैलाइड। बात तो एक ही है, कैसे, देखो यहां क्या रहा होगा, CH2, क्या रहा होगा बेटा, CH2, मैं बना के दिखाता हूं आपको, मैं यहां रफली यहां समझा देता हूं आपको, ये डबल बॉन्ड बेटा, ठीक है जी, यहां से क्या जुड़ गया, Cl, अब देखो यहां पे कार्बन लगाओ आप, है ना, कार्बन की वैलेंसी कितनी बेटा, 2 H लगा दो, यहां पर 4 करनी होती है ना, कार्बन की तो 4 होती है, तो देखो CH2, ये रहा CH2 डबल बॉन्ड, यहां देखो यहां पे क्या, एक कार्बन लगा दो बीच में, लेकिन कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 4 करनी पड़ेगी, एक कार्बन और लगाओ, तो यही तो बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CHCl, तो ये और ये एक ही बात है। तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जो हैलाइड जुड़ा होता है बेटा, उसको कहते हैं विनाइल हैलाइड। क्लियर, आप ये नोट करिए, एग्जांपल साथ साथ समझ के चलें, एग्जांपल भी नोट करें, फिर इसके बाद आपको बताते हैं एलाइल, है ना, एलाइल बताते हैं। एक एक चीज क्लियर होनी चाहिए, थोड़ा टाइम लगे पर एक एक चीज क्लियर करके चलो। ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोग 11वीं वाले क्लास के स्टूडेंट इसी साल लग गए हैं, और आपको तो बहुत लंबे समय तक पढ़ना है, और आप देखना नीट वीट ऐसे निकाल मारोगे, जो 11वीं वालों को तो बहुत फायदा है इस बार, 12th वालों को तो टाइम कम है, ठीक है, उनको तो टाइम देना पड़ेगा। आपके नसीब थे कि लास्ट ईयर मैं नहीं करा पाया ना, मैं क्लासेस स्टार्ट की थी, इस साल कर दी, चलो ये भी फिर भी बहुत सही है ना। चलिए नेक्स्ट लाइन से लिखें, स्टार पॉइंट बना के लिख लो, दोज इन विच द हेलोजन एटम is present on a carbon atom next to the double bond, इसको अंडरलाइन कर लेना, on a carbon atom next to the double bond are called allylic, ALLYLIC, allylic halide are called allylic halide। कैसे बेटा, एग्जांपल से देखेंगे आप लोग, एलाइलिक हैलाइड को देखते हैं एग्जांपल से, सुनिए ध्यान से, देखिएगा एग्जांपल, देखिएगा आप, CH2 डबल बॉन्ड CH, ये तो विनाइल है, नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड CH2Br, देखिए बेटा ये क्या है, ये तो है विनाइल, ये क्या है बेटा, विनाइल, और डबल बॉन्ड वाले कार्बन से नेक्स्ट कार्बन वो है एलाइल, क्या बेटा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एलाइल हैलाइड, एलाइल
हैलाइड बेटा, है ना, समझ में आ गया। इसका हम नाम भी लिख लेते हैं यूपीएससी। देखिए कैसे लिखेंगे, आपको रूल बताया था यूपीएससी का कि जब डबल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियात्मक समूह, और वैसे ClBr को हम क्रियात्मक समूह नहीं कहते, हम इनको सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कहते हैं, प्रतिस्थापन ग्रुप, लेकिन रूल एक ही फॉलो होता है बेटा दोनों पे, ठीक है ना। जब डबल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप दोनों हो तो काउंटिंग स्टार्ट करते हैं डबल बॉन्ड की ओर से, फंक्शनल ग्रुप की ओर से, 1 2 3 बेटा। तो 1 पे कौन है, ब्रोमो, 1 ब्रोमो, 2 पे डबल बॉन्ड और प्रॉप है 2 प्रोपीन, 2 प्रोपीन। एग्जाम्पल में आप नोट कर लीजिएगा। इसको अगर आप ऐसे बनाना चाहें तो ऐसे बना सकते हैं, Br बेटा, एक ही बात है और करके। ये आप दो चीजें समझ गए आज, एक तो विनाइल समझ गए और एक एलाइल समझ गए बेटा, वरना तो बच्चे को इसी में हम फटाफट लिख देते हैं कि विनाइल है ये एलाइल है, तो यही समझ में नहीं आता। बस आपको 2 वर्ड याद रखने, डबल बॉन्ड वाला कार्बन विनाइल और डबल बॉन्ड वाले कार्बन का पड़ोसी एलाइल, सिंपल सी बात है, ठीक है जी, ज्यादा टेंशन नहीं लेना बिल्कुल, चाहे हम कितना भी आपको लिखवाएं, लेकिन आप अपने वर्डों में याद रखिए डबल बॉन्ड वाला। कभी कभी ऐसा भी होता है बेटा, कंपटीशन का एक रूल होता है बेटा, कभी कभी लैंग्वेज समझ में ना आए, वैसे तो मैं आपको बहुत सॉफ्ट लैंग्वेज लिखवाता हूं, तो अपने वर्डों में आप लिख सकते हैं कि हिंदी में भी लिख लो डबल बॉन्ड वाला विनाइल और डबल बॉन्ड का पड़ोसी एलाइल, ऐसे ही नोट्स डिजाइन किया जाता है ना। चलिए तीसरा हेडिंग डालिए आप, तीसरा हेडिंग डालिए बेटा, हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ऐसे बेटा, हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, डालिए हेडिंग, डैश लगा के आगे लिख लो, नोन एज, ऐसे बेटा, नोन एज हेलो एरीन्स, नोन एज हेलो एरीन्स, क्या बोलते हैं इसको, हेलो एरीन्स बोलते हैं। एरीन्स का मतलब रिंग वाली स्ट्रक्चर आएंगे बेटा, है ना। नेक्स्ट लाइन से लिखिए आप, दीज आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, these are divided into 2 categories या 2 types, these are divided into 2 categories या 2 types में अपने हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन नोन एज हेलो एरीन्स बेटा, है ना। these are of 2 types, है ना। नेक्स्ट लाइन से लिखिए आप, पॉइंट नंबर 1, those in which halogen atom is directly linked to aromatic ring are known as aryl halide, are known as बेटा aryl halide, और दूसरा नाम भी होता है बेटा इसका एक न्यूक्लियर बोर्ड पे देख लेना, हेलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन, न्यूक्लियर हेलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन, ये भी बोलते हैं बेटा इसको न्यूक्लियर हेलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन। कौन, जो डायरेक्टली किससे बेटा, बेंजीन रिंग से अटैच होते हैं। कैसे, हमारे पास ये बेंजीन रिंग है, ठीक है ना,
अल्टरनेट पोजीशन पर इसमें डबल बॉन्ड होते हैं, और ये बेंजीन रिंग के देख रहे हैं आप, ये न्यूक्लियस कहलाते हैं। और ये जो बेंजीन है ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। क्या है बेटा? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो इस पे हेलोजन लगा दी, इसके न्यूक्लियस पे कोई हेलोजन लगा दिया, तो ये क्या बना बेटा? न्यूक्लियर हेलोजिनेटेड हेलोजन लग गया। और हाइड्रोकार्बन तो ये है ही एरोमेटिक का हाइड्रोकार्बन है, बेंजीन है ना बेटा। तो ये बन गया फ्लोरोबेंजीन। क्या बेटा? फ्लोरो। नोट करें आप, फ्लोरोबेंजीन। ऐसे आप बना सकते हैं आइडोबेंजीन। आइडोबेंजीन, ये क्या है बेटा? आइडोबेंजीन। आइडोबेंजीन, आ जाओ बेटा, आइडोबेंजीन बेटा, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट रिंग से अटैच है, डायरेक्ट रिंग से अटैच है बेटा, आइडोबेंजीन। एक और देख लेते हैं, देखिए ध्यान से बेटा, हमने ये लिया CH3। अब देखिए टॉल्विन है, क्या है बेटा? ये टॉल्विन है, CH3 पूरा का पूरा है ना। यहां मैंने Br लगा दिया। क्या लगा दिया बेटा? ये Br हेलोजन लगा दिया। तो देखो इसके रिलेटिव, ठीक है ना, इसके रिलेटिव ये ऑर्थो, ये मेटा और ये पैरा। ये तो आप जानते हैं ऑर्थो मेटा पैरा, ये पैरा पोजीशन पर है। तो क्या बोलेंगे हम? पैरा ब्रोमो। क्या बोलेंगे बेटा? पैरा ब्रोमो। और ये पूरा क्या है? टॉल्विन। पैरा ब्रोमो टॉल्विन। तो ये चीजें आपको एक एक चीजें समझनी है, तभी आप बेसिक सीख पाओगे। नोट करते रहें आप, पैरा ब्रोमो टॉल्विन हो गया बेटा ये, है ना। इसका नाम आप बताएंगे, देखते हैं आप बता पाते हैं या नहीं। बताओ बेटा। रजत आज स्कूल नहीं गए? टॉल्विन, शाबाश। देखो सीख गए ना आप, एक पे ध्यान दिया तो नेक्स्ट आप सीख गए हैं। तो ऐसे ध्यान देना पूजा बेटा, मेटा क्लोरो टॉल्विन, मेटा क्लोरो टॉल्विन बेटा, है ना। नोट करिए, मेटा क्लोरो टॉल्विन। तो देखो इस बार पलक आप बताएंगे बेटा, एक एक स्टूडेंट बताएगा। देखता तो हूं आप लोग कितना सीखते हैं, कितना मेमोरी का इस्तेमाल कर रहे हैं आप लोग। चलो बताओ, पलक आप बताओ किसको बेटा? जैसे वो पैरा पे था, वो मेटा पे था, इसको बताइए। वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, मम्मी पे भी जाएगी, ठीक है जी। आप बताओ। ऑर्थो आइडो टॉल्विन। देखो बेटा इसके सापेक्ष ऑर्थो पे है ना बेटा ये, ठीक है जी। तो ऑर्थो आइडो मतलब क्या करते हो बेटा आप? ऑर्थो आइडो टॉल्विन बेटा, है ना। देखो मैं एक बार आपको ऑर्थो मेटा पैरा भी बता देता हूं, है ना। ये तो पता है आपको। पलक इधर देखो आप, एक बार इधर देखिए, बाद में नोट करिएगा बेटा। इधर देख पलक, इधर देख, ये एक्स है मान लो। क्या बेटा? एक्स है। इसके रिलेटिव ये ऑर्थो पोजीशन, इसके रिलेटिव ये मेटा, इसके रिलेटिव ये पैरा। मैंने कहा था ना, जो बेटा बहुत ऐसे याद कर लो, जो बहुत उरेकू, इसके उरेकू है ना। आप तो बुलंदशहर के रहने वाले हो, जानते होंगे उरेकू किसे कहते हैं। मैं भी वहीं रह के आया हूं 2-4 साल। ऑर्थो उरेकू ऑर्थो, परेकू परेकू पैरा। तो देखिए इससे परेकू है ना बेटा ये पैरा, और जो दोनों के मीडियम में वो मेटा। ऐसे याद कर लो। और ऐसे भी ना याद हो तो तुम्हें तो पता ही होगा लैंग्वेज क्या होती है सहारनपुर की, उरेको मर परेको। मैं सहारनपुर का ही रहने वाला हूं, ठीक है बेटा। उरेको मर परेको, ठीक है जी। क्योंकि इतनी मोहब्बत नहीं है किसी से भी सिवाय अपने आप से, ठीक है जी। आप ये नोट कर लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। फिर आगे चलते बेटा, क्या करेंगे इस बैच में। कल कुछ और थे, आज कुछ और हैं, और संडे में तो बड़ा बुरा हाल रहा करेगा, है ना। लेकिन अब हम सिलेक्टेड बच्चे बिठाएंगे, जो जेन्युइन बच्चे हैं ना उन्हीं को बिठाएंगे बेटा, है ना। नोट कर लिया आपने? हाँ साथ साथ कर लेगा, थोड़ा तेजी से, क्योंकि ज्यादा गैप नहीं दे सकते बेटा। एक स्टार पॉइंट बना के लिखिए इसके नीचे, ये पहले भी लिखवा दिया बेटा, भी समझाऊंगा। यहां पर बना के लिखो, इन ऑल एराइल हैलाइड्स,
In all aryl halides, halogen is attached to a. In all aryl, ARYL, aryl halide, halogen is attached. Halogen is attached to a. बोर्ड पे ध्यान देना बेटा, ऐसे टू ए sp2 हाइब्रिडाइज्ड sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन बेटा, है ना। इस sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन को अंडरलाइन करना, इस पर ऑब्जेक्टिव आ जाएगा आपके यहां। कैसे, अब आप समझिए, हमने कहा ये सारे के सारे क्या है बेटा, एराइल हैलाइड है, एराइल है, मानते बात। और एराइल हैलाइड क्या है, जो बेंजीन रिंग से डायरेक्ट डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ते हैं वो एराइल हैलाइड होते हैं। मैं इसमें से आपको किसी भी एक को समझा देता हूं कि जो हेलोजन है वो डबल बॉन्ड वाले कार्बन से, इनके sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। बताओ कौन सा समझोगे इसमें से, आप जिसको बताओ उसी का स्ट्रक्चर बना देता हूं, बताओ जल्दी बताओ। ये वाला बेटा, चलो इसी का स्ट्रक्चर बना देते हैं, Br वाला, ठीक है जी। जरा ध्यान से देखिएगा बेटा, इसके स्ट्रक्चर से बता देते, बाकी सारे के सारे का एक मेथड एक ही है। देखिए ध्यान से बेटा, सुनिएगा, हर कॉर्नर पर आपको मालूम है कार्बन होता है रिंग पर, C ऊपर तो कौन लग रहा है बेटा, CH3, तो यहां पर भी C, यहां भी C, ये भी C, हर कॉर्नर पर एक एक कार्बन होता है, आपको मालूम है, क्लियर। अब देखिए अल्टरनेट पोजीशन पर क्या है बेटा, डबल बॉन्ड है, आपको मालूम है Hb होता है हर कॉर्नर पर, क्या होता है बेटा, Hb होता है, क्लियर। था तो H यहां पर भी, लेकिन H हटा के CH3 लाया, तभी तो कार्बन की 4 हो पाई, वरना 5 हो जाती। था है तो H यहां भी, लेकिन H हटा के यहां Br लाऊंगा, क्या लाऊंगा बेटा, आप देख रहे हैं Br, कार्बन की तभी तो 4 मेंटेन रहेगी वैलेंसी। अब देखिएगा Br किससे जुड़ रहा है, हेलोजन किससे जुड़ रहा है, उस कार्बन से जुड़ रहा है जिस पर हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। कैसे पता लगा sp2 बेटा, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। जब किसी कार्बन के, सुनना, जब किसी कार्बन के एक तरफ सिंगल आए डबल आए तो डबल को ध्यान में रखकर हाइब्रिडाइजेशन लगाते हैं। जब एक कार्बन के एक तरफ सिंगल और ट्रिपल आए तो ट्रिपल को ध्यान में रखकर हाइब्रिडाइजेशन लगाते हैं। एक तरफ डबल और ट्रिपल आ जाए तो फिर किसको लगाते हैं, ऐसा कभी नहीं होता गधो, क्योंकि कार्बन के एक तरफ डबल और ट्रिपल आ ही नहीं सकते, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी तो 4 होती है, 5 तो कभी होती नहीं है, 5 तो कभी होती नहीं है, तो ऐसा तो नहीं होता। इतने होशियार आपको बनने की जरूरत नहीं है। तो देखो यहां सिंगल डबल बॉन्ड, ठीक है जी बेटा। तो डबल बॉन्ड को ध्यान में रख के लगाओगे, आपको मालूम है जहां सिंगल बॉन्ड होता है वहां sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जहां डबल बॉन्ड होता है वहां sp2, और जहां ट्रिपल बॉन्ड होता है वहां पर sp, तो हमें तो sp2। तो सारे के सारे कार्बन क्या, सारे के सारे हेलोजन क्या, कौन से कार्बन से जुड़ रहे हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ रहे हैं, किसमें, एराइल हैलाइड। क्लियर हो गया। क्वेश्चन आएगा, धड़ाक से लगाना आंसर, टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है बेटा। इसको तो उतारने की कोई आवश्यकता नहीं, उतारना चाहो तो उतार लो। अब हम पॉइंट 2 स्टार्ट करेंगे बेटा, है ना, पॉइंट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। समझ में आ गया, कुछ उतारना चाहो तो आप उतार लीजिएगा, थोड़ा बहुत यहां से आपको कुछ दिखाई दे रहा हो कि आपके मतलब का है तो उतार लिया करेगा। आप लिखो, दोज इन विच द halogen atom, those in which the halogen atom is linked to one of the carbon atom, or any one of the carbon atom, one of the carbon atom of the side chain carrying a CARRYNG, carrying a aryl group are called, ऐसे लिखना, एरा
एल्काइल, ऐसे लिखना बेटा, एरा, ए आर ए, एराल, एरा, एल्काइल हैलाइड, एरा एल्काइल हैलाइड, और दूसरा नाम भी बेटा इसका, और साइड चेन हेलोजन डेरिवेटिव, और इसको क्या बोलेंगे बेटा, साइड चेन हेलोजन डेरिवेटिव्स, साइड चेन हेलोजन डेरिवेटिव्स। इसमें क्या होता है बेटा, जो हेलोजन है वो डायरेक्ट रिंग से ना जुड़ा हुआ हो, डायरेक्ट रिंग से ना जुड़ा हो, रिंग की साइड चेन से जुड़ा हो, रिंग की साइड चेन से। कैसे, देखो ये हमारे पास, ये देखिए आप, बेंजीन रिंग है, डायरेक्ट हमने इससे पहले वाले केस में जोड़ा था, वो तो तक क्या थे, एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड, डायरेक्ट न्यूक्लियस से जोड़ दिया था बेटा, लेकिन हम न्यूक्लियस से ना जोड़ के CH2Cl से जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे बेटा, CH2Cl, ये साइड चेन हो गई ना, आई बात समझ में, तो ऐसे जोड़ते हैं, नोट कीजिए आप इसको। इसका नाम है बेटा बेंजाइल क्लोराइड, BENZYL, बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड। ऐसे लिख सकते हैं आप, CHCl2, CHCl2। इसका नाम है बेटा बेंजल क्लोराइड, एक एक वर्ड का ध्यान रखना, बेंजल क्लोराइड, बेंजल क्लोराइड। और आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ये भी साइड चेन आ गई, CCl3, ये बेंजो बन गया, बेंजो ट्राई क्लोराइड। इन वर्डों का ध्यान रखना, देखो बेंजो, बेंजल और बेंजाइल, ठीक है जी, एक Cl है तो बेंजाइल, दो हैं तो बेंजल, और तीन है तो बेंजो, तीन है तो बेटा बेंजो। IUPAC नाम भी लिख सकते हैं, इनमें कोई ऐसी बात नहीं है बेटा, ठीक है ना। करिए आप नोट तीनों के तीनों। देखो इसका IUPAC नाम लिख के दिखाएं बेटा, देखो यहां पर एक ही तो कार्बन है, एक पर Cl हुआ तो क्या हुआ, ये 1 क्लोरो, और इस पूरे को हम क्या कहते हैं बेटा, फिनाइल, C6H5 ही तो है, कल भी बताया था आपको, तो 1 क्लोरो, ठीक है जी, फिनाइल मीथेन, एक ही तो कार्बन था, मीथेन बेटा, इसका IUPAC नेम ये, इसको और देखिएगा बेटा, ये एक कार्बन, एक पर 2 Cl है ना, ऐसे आप अलग अलग करके भी लिख सकते हो, तो कैसे लिखोगे, 1 डाइक्लोरो, डाइक्लोरो फिनाइल, फिनाइल मीथेन, क्लियर, कार्बन तो एक ही है। इसको देखो बेटा कैसे लिखोगे, एक कार्बन है, एक पर 3 Cl आगे, तो 1 ट्राई क्लोरो फिनाइल, शाबाश, मीथेन, क्लियर। तो देखिए आपको IUPAC नेम भी साथ साथ कभी कभी करते रहा करें, प्रैक्टिस में रहेंगे, ये तो आपको प्रॉपर जब तक पढ़ना है प्रैक्टिस में रखने पड़ेंगे बेटा, है ना। हाँ, ऐसे जैसे आपके 4-5 लेक्चर हो जाएंगे ना धीरे धीरे, और आप क्वेश्चन करोगे, घर पे पढ़ोगे। अभी देखिए जैसे आप लोग मंडे से सैटरडे तक आपको कितने लेक्चर मिल जाएंगे, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे, 6 लेक्चर मिल जाएंगे। 6 लेक्चर का मतलब ये होगा कि आपको 6 वीडियोस भी मिल जाएंगी बेटा, है ना। अब आप क्या करोगे, जब आप संडे में आओगे, 6 की 6 लेक्चर को ठीक से ध्यान से पढ़ोगे, जो कॉपी में है इसको भी रिवाइज करोगे, और फिर एकदम आपका 6 घंटे या 5 घंटे बाद टेस्ट होगा। चलिए नेक्स्ट लाइन से लिखो, इसमें स्टार पॉइंट बना के लिख लो, साइड चेन हेलोजन डेरिवेटिव्स, साइड चेन हेलोजन derivatives of arenes, side chain halogen derivatives of arenes in which the halogen atom is attached
in which the halogen atom is attached to a sp3, ऐसे लिखना बेटा, to a sp3 hybridized carbon atom, sp3 hybridized carbon atom which is next to an ANN aromatic ring are called benzylic, benzylic halides, यानी कि अगर नेक्स्ट टू बेंजीन रिंग से देखो, ये बेंजीन रिंग, इससे नेक्स्ट कार्बन, ये क्या होगा बेटा, हेलोजन जुड़ गया, इससे क्या जुड़ गया बेटा, हेलोजन। तो ये क्या होते हैं, बेंजाइलिक होते हैं, ये बेंजाइल है, बेंजाइलिक हैलाइड होते हैं। और ये भी फर्दर डिवाइडेड होते हैं किसमें, नेक्स्ट लाइन से लिखो, दीज आर फर्दर डिवाइडेड 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। कैसे समझ लो बेटा इसको, ये एक ही बात है जो अभी मैं बना रहा हूं, देखिएगा। जरूरी नहीं कि आप लोग यहीं पर लगाएं, इसी पोजीशन पर लगाएं, यहां भी लगा सकते हैं आप। देखो CH2X, X का मतलब ClBr, कुछ भी तो हो सकता है बेटा। अब सुनना मेरी बात को, इस H2 को मैं ऐसे ना लगा के, थोड़ा आपको समझाने के लिए, अगर मैं इस H2 को ऐसे लगा दूं बेटा, तो कोई आपको ऐतराज तो नहीं है, बताइए की है बात। तो अब मैंने क्यों लगाया इसलिए ऐसे, क्योंकि बेटा ये कार्बन क्या है, ये 1 डिग्री कार्बन है। अब आप ऐसे कहोगे सर, पहले तो मैं इसको बोल देता हूं बेंजाइलिक हैलाइड, लिए लो। पहले तो क्या है बेटा, बेंजाइलिक हैलाइड है। पहली बात तो आप ये लोग समझे कि आपको मालूम है यहां पर भी कार्बन है, यहां पर भी कार्बन है। बेंजीन का ये कार्बन नेक्स्ट टू कार्बन, इस कार्बन से ये हैलाइड जुड़ रहा है, तो बेटा ये बेंजाइलिक हैलाइड, ये भी बेंजाइलिक हैलाइड है। ये कार्बन नेक्स्ट टू कार्बन, बेंजाइलिक हैलाइड, ये भी बेंजाइलिक हैलाइड, ये भी बेंजाइलिक हैलाइड। लेकिन बोला बेंजाइलिक हैलाइड आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, या कह सकते हो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। मुझे ये बताना है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी बेटा। तो देखिए ध्यान से, इस कार्बन को देखिए, ये कार्बन एक ही तो कार्बन से जुड़ रहा है, तो बेटा ये हो गया 1 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड। क्या हो गया ये, 1 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड, क्योंकि ये प्राइमरी बेंजाइलिक हैलाइड भी कह सकते हैं आप लोग, क्योंकि एक ही कार्बन से जुड़ रहा है। अब देखिए आगे चलिए बेटा, एक एक चीज ऐसे ऐसे पढ़ानी पड़ती है कि हम बड़े बदनसीब रहे। आप बिलीव नहीं करेंगे कि हमें, आप कहोगे सर ऐसी बात कर रहे हैं, हमें हमारे जैसे टीचर नहीं मिले, पढ़ाने वाले गिनी चुनी चीजें रटवा दी, याद कर लिया, बस पास वास हो गए, लेकिन ज्यादा वो बात रही नहीं। ये तो हमें खुद ही अध्ययन करना पड़ा है बेटा, है ना। देखिए ध्यान से, इस कार्बन को देखो, यहां पे तो एक कार्बन है ही, ये कार्बन इस कार्बन से अटैच है, लेकिन ये भी तो CH3 है, तो 2 कार्बन से तो ये 2 डिग्री हो गया। क्या हो गया बेटा, तो 2 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड, 2 डिग्री, पानी पी लेना बेटा बाहर जाके, टंकी लगी हुई, घबराना नहीं है। 2 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड। अब देखो ध्यान से, पूजा इधर देखो बेटा, ध्यान से समझिएगा। ये C, ये ऊपर तो R था, नीचे वाले H को भी हटा दिया, R ले लिया, एल्काइल ग्रुप ले लिया। तो देखिए ये कार्बन इस कार्बन से तो जुड़ ही रहा है, इससे भी जुड़ रहा है, इससे भी, तो ये 3 डिग्री, तो 3 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड। तो देखिएगा मैंने आपको इसका क्लासिफिकेशन किसका बेटा, एल्काइल और एराइल हैलाइड का बड़ा जबरदस्त कराया, विनाइल कराया, एलाइल कराया, बेंजाइल कराया, और कल भी आपको मोनो, डाई, ट्राई, पोलो, ठीक है जी, सब चीज करा दी। अब हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे बेटा, बहुत इजी मेथड है प्रिपरेशन ऑफ
एल्काइल हैलाइड या प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन या हेलो एरीन, जो अक्सर आप 12th में इक्वेशंस पढ़ते हो, उन इक्वेशन की डीपनेस पढ़ाएंगे बेटा कल आपको। दूसरा कल लेकिन तब पढ़ाएंगे, पहले जितना आप पढ़ा दिया 2 लेक्चर में उस पे आपको ऑब्जेक्टिव कराएंगे। आई बस में ये नोट कर लीजिए, तीनों लाइनें ये बहुत जरूरी है बेटा, ठीक है ना। ये तीनों की तीनों लाइनें नोट कर लीजिए, तीनों लाइनें बेटा नोट कर लो। आज के लिए इतना